रात गहरी हो चुकी थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक की खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। देश सो रहा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो या तो सैकड़ों जिंदगियां बचा सकता था या भारत की रणनीतिक साख को हमेशा के लिए बदल सकता था। हवा में उड़ता हुआ एक विमान जिसमें बैठे थे 170 से ज्यादा लोग, लेकिन अब ये एक सफर नहीं था, ये बन चुका था एक बंधक संकट। हर चेहरा डरा हुआ, हर सेकंड जैसे मौत के और करीब ले जा रहा था। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। टेबल के चारों ओर बैठे थे देश के सबसे बड़े फैसले लेने वाले लोग, सैन्य अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, और उनके सामने खुली थी एक फाइल जिस पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री ऑल्टरनेटिव। यह प्लान आसान नहीं था। कमांडो ऑपरेशन विदेशी जमीन पर सीधे आतंकवादियों के खिलाफ अगर सफल होता तो भारत की ताकत दुनिया के सामने और मजबूत हो जाती। लेकिन एक छोटी सी गलती सभी बंधकों की जान खतरे में डाल सकती थी। कमरे में सन्नाटा था। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? एक तरफ निर्दोष लोगों की जान, दूसरी तरफ देश की रणनीतिक प्रतिष्ठा। तभी एक अधिकारी ने धीरे से एक चिट्ठी टेबल पर रखी। यह एक बंधक की लिखी हुई चिट्ठी थी, शायद उसकी आखिरी उम्मीद। उसमें लिखा था, अगर यह मेरी आखिरी चिट्ठी है तो मेरे परिवार से कहना मैंने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारी और मुझे अपने देश पर भरोसा है। अब यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक इंसानी फैसला बन चुका था। प्रधानमंत्री चुप थे, गहरी सोच में डूबे हुए। उनके सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित, दूसरा बेहद जोखिम भरा। आखिरकार एक फैसला लिया गया। मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिया गया। सरकार ने एक कठिन लेकिन सुरक्षित रास्ता चुना। बंधकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की मांगें मान ली गईं। लोग जिंदा लौट आए, पर देश के दिल में एक सवाल रह गया, क्या हमने सही फैसला लिया या क्या एक और रास्ता था जो इतिहास बदल सकता था? वो आखिरी चिट्ठी आज भी एक सवाल बनकर गूंजती है। क्या अगर उस दिन मिलिट्री ऑपरेशन को हरी झंडी मिल जाती तो क्या कहानी अलग होती? कुछ फैसले सिर्फ सही या गलत नहीं होते, वे इंसानियत की कसौटी बन जाते हैं।